दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। चलिए, एक बहुत ही छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता था और ऊपर वाले पर उसे बड़ा भरोसा था। जब भी अपने घर से अपने दफ्तर के लिए काम के लिए निकलता था तब ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। काम से जब वापस आता था तब भी परमेश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद करता था। हे परमेश्वर, आपने सही सलामत आज घर भेज दिया। प्रतिदिन का उसका यही रूटीन था। काम पर जाता, ईश्वर का धन्यवाद करता, काम से आता, ईश्वर का धन्यवाद करता। बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। पूजा पाठ, सेवा अर्चना, सारी चीजें वो करता था। परंतु उसके साथ अब एक समस्या होने लगी थी। वो एक ही कंपनी में 3-4 सालों से काम कर रहा था और उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। ऊपर से कंपनी का काम का बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। बॉसेस, उसको जो बॉस थे वो परेशान करते थे। काम का प्रेशर था और सैलरी जो उसकी बढ़ नहीं रही थी। तो जब भी उसको समय मिलता था ना, जैसे संडे के दिन उसको भी समय मिलता, तो अपना लैपटॉप होता तो उठाता और कई सारी कंपनियों में वो अप्लाई करता था। दूसरी जॉब वो तलाशना शुरू कर दी थी उसने। हर संडे उसका यही था, जब भी संडे उसको छुट्टी मिलती पूरा दिन वो बस दूसरी जॉब तलाशने में निकाल देता था। अब एक बार लकीली उसको कॉल आता है कंपनी से और कंपनी वाले उसको तारीख देते हैं कि इस तारीख को हम आपको फोन करेंगे। और कंपनी वाले उसको समय नहीं बताते हैं कि इस समय पर हम आपको कॉल करेंगे। बस सामने वाला ये बोलता है कि हम आपका कॉल पर इंटरव्यू लेंगे और इस तारीख को हम आपको कॉल करेंगे। अब ये लड़का बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो, इस कंपनी से अब जान छूटेगी, किसी दूसरी कंपनी में मैं स्विच करूंगा, थोड़ी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी और हो सकता है थोड़ा वर्कलोड भी कम रहे। ईश्वर का धन्यवाद करता है और वो समय आता है, वो दिन आता है जब इस लड़के को सामने वाली कंपनी से कॉल आने वाला होता है। इस दिन ये बड़ा एक्साइटेड रहता है। रात को 5 बजे का मोबाइल में अलार्म डाल देता है कि चलो सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं उन लोगों का कॉल कब आ जाए। इसे पता नहीं था कि कॉल कब आएगा। तो 5 बजे, सुबह 5 बजे का अलार्म डाल देता है। परंतु जब ये सोता है ना तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। इसका 5 बजे वाला अलार्म इसको सुनाई नहीं देता है। उठकर देखता है तो मोबाइल में 7 बज चुके थे। चौंक जाता है, भागते हुए तैयार होता है और ऊपर वाले से बोलता है कि हे ऊपर वाले, आज ये क्या हो गया, मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, 7 बज गए हैं। भागते हुए अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। नीचे जाता है, अपना स्कूटर देखता है, स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, परंतु उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है और परेशान होकर उस स्कूटर को वहीं पर छोड़कर भागते हुए सड़क पर जाता है। बहुत देर तक ऑटो ढूंढता है, तब जाकर कहीं एक ऑटो इसे मिलता है। ऑटो से अपने ऑफिस पहुंचता है। पूरा दिन ऑफिस में काम करता है। दोपहर का जब समय होता है तब ये देखता है कि वो तो आज टिफिन लाना भूल ही गया, क्योंकि सुबह उसकी नींद लेट खुली थी। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए टिफिन लाना भूल जाता है। और वो फिर सोचता है कि हे ऊपर वाले, आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा, फिर मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, रिक्शा बड़ा मुश्किल से मिला, पूरा दिन आज मचपच पचपच में ही चला गया और अब मैं टिफिन लाना अभी भूल गया हूँ। तो कैंटीन में जाता है और कैंटीन में जब जाता है तो कैंटीन उसे बंद मिलती है। आज उसके ऑफिस की कैंटीन भी नहीं खुली थी। फिर नीचे जाता है, लिफ्ट चेक करता है, परंतु लिफ्ट नहीं चल रही थी। तो सीढ़ियों से ही दूसरे तीसरे माले से नीचे उतरता है। पास में जाकर एक मैगी की दुकान से, एक छोटी सी दुकान थी, वहां से एक मैगी खरीदता है और मैगी खा करके वापस से दिन भर अपना काम करता है। शाम को जब अपने घर पर आता है तब उसे उस कंपनी वाले का कॉल आता है। शाम के समय कंपनी वाले का उसको कॉल आता है। ये बड़ा खुश था कि चलो, सब कुछ बुरा हुआ, लकीली कंपनी का कॉल तो आ गया। फोन पर ये बात कर ही रहा था कि अचानक से कॉल कट हो जाता है। मोबाइल में देखता है तो ये क्या, मोबाइल की बैटरी तो डेथ हो गई है, मोबाइल इसका स्विच ऑफ हो जाता है। अब फिर से ऊपर वाले को कोसता है कि हे परमेश्वर, ये क्या हुआ, इतनी मुश्किल से मैंने इतने दिनों से जॉब के लिए अप्लाई की थी, बड़ी मुश्किल से आज जॉब का कॉल आया था और ये क्या हो गया, मोबाइल मेरा बंद हो गया। घर में अंदर जाता है, मोबाइल चार्ज लगाने की कोशिश करता है, परंतु तभी लाइट चली जाती है। बड़ा परेशान होता है, बड़ा इरिटेट होता है और थक हार करके सो जाता है। और सो करके जब ये सोता है, गहरी नींद में चला जाता है, तो इसको सपना आता है और सपने में इसको भगवान दिखाई देते हैं। एक तेज रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती है और ये स्वप्न में ही जागकर ऊपर वाले से बहुत सारी शिकायतें करता है। बोलता है, प्रभु, मैं आपकी कितनी सेवा करता हूँ, कितनी भक्ति करता हूँ, परंतु आज आपने क्या किया, मेरा आप पूरा दिन आपने खराब कर दिया। मैं जब सुबह 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया तो मैं उठ नहीं पाया, मेरा स्कूटर खराब हो गया, मैं ऑफिस जाने में लेट हो गया, ऑटो रिक्शा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, जिसके बाद में मैं अपना टिफिन भूल गया, कैंटीन में खाने के लिए गया तो कैंटीन बंद पड़ा था, लिफ्ट से नीचे जाने की सोचा तो लिफ्ट बंद पड़ी थी, 3-4 माले में उतर के नीचे गया, जिसके बाद में जब कंपनी से मेरा कॉल आया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल जब चार्ज लगाने गया तो लाइट चली गई। थक हार करके मैं सो गया। प्रभु, आप मेरे साथ ही क्या कर रहे हैं, आप इतना, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूँ क्या जो आप मेरे साथ में इतना बुरा कर रहे हैं। तब जो ईश्वर होते हैं ना, जो भगवान होते हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर इससे कहते हैं कि आज जो तेरे साथ हुआ है ना, वो सब मैंने ही किया है।
अच्छा हुआ मैंने ही तुझे गहरी नींद में पहुंचाया जिससे तू 5 बजे नहीं उठ सकता था, क्योंकि आज का जो तेरा दिन था ना वो पूरा दिन ही तेरा खराब गुजरने वाला था। तेरे साथ आज दुर्घटनाएं लिखी थी, तेरे भाग्य में आज इतनी दुर्घटनाएं लिखी थी ना कि तुम दुर्घटनाओं से पूरे जीवन परेशान रहता। इसलिए मैंने तुझे बस आज एक दिन परेशान किया। आज तेरे साथ दुर्घटना लिखी थी। आज तेरा यदि तू स्कूटर तेरा स्टार्ट हो जाता ना, और यदि तू स्कूटर से जाता आज तो तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए मैंने तेरा वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होने दिया। इसके बाद में यदि आज तू तेरे कैंटीन का भोजन कर लेता ना, आज यदि कैंटीन से खाना खा लेता ना, तो तुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती, क्योंकि कैंटीन का पूरा खाना खराब हो चुका था। इसलिए आज मैंने तेरी कैंटीन खुलने ही नहीं दी। यदि तू लिफ्ट से नीचे चला जाता ना, तो लिफ्ट का वायर, लिफ्ट के जो तार होते हैं ना वो टूट जाते, लिफ्ट नीचे गिर जाती और इससे भी तू घायल हो सकता था। इसलिए आज लिफ्ट चली ही नहीं, लिफ्ट का दरवाजा मैंने खुलने ही नहीं दिया। इसके बाद में जिस जॉब के लिए तू इतना परेशान हो रहा है ना, जिस व्यक्ति के लिए तू इतना परेशान हो रहा है, जिस जॉब के लिए, जिन जिन व्यक्तियों ने तुझे जॉब के लिए कॉल किया ना, उनकी एक पूरी टीम है और वो सारे के सारे लोग फर्जी थे। उनका बस यही काम है, नए नए लड़कों को जॉब के लुभाव में आकर्षक देते हैं, आकर्षण में अपना उलझाते हैं। वो सारे के सारे फर्जी है और उनसे फिर हजारों लाखों रुपए की ठगी करते हैं। और तेरे साथ भी वो लोग आज ठगी करने वाले थे, तुझे लूटने वाले थे। इसलिए मैंने तेरा मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया और मैंने तेरे घर की जो लाइट है वो भी पूरी की पूरी ऑफ करवा दी, क्योंकि यदि आज तेरे घर में लाइट होती ना तो तू यहाँ पर बेड पर आराम से नहीं लेटा होता, कहीं ना कहीं तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता और उससे तेरे पूरे घर में आग लग जाती। इसके बाद में लड़के की अचानक नींद खुलती है, पूरी बातें पूरा दिन वो डबल से रिवाइज करता है और वो कहीं ना कहीं इस बात को सत्य मानता है। वापस से ईश्वर का धन्यवाद करता है कि हे ईश्वर, आपने जो भी किया अच्छा किया। आपने आज एक दिन तो मेरा पूरा भले ही खराब हो गया हो, परंतु मेरी पूरी जो जान है, पूरी लाइफ है, वो पूरी सुरक्षित कर ली। और इसके बाद में ईश्वर का धन्यवाद करता है और वापस से सो जाता है। और सपने में वापस से इसको ईश्वर आते हैं और बोलते हैं कि देख, मैं जो भी करता हूँ ना तेरे भले के लिए करता हूँ, और जो भी मेरा भक्त है, जो भी मुझ पर विश्वास करता है ना, मुझ पर सच्चा जो विश्वास करता है ना, उनके सबके लिए मैं भले के लिए करता हूँ। तुझे ये बात बता रहा हूँ, हर किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी का सार यही है कि यदि हम लोगों के साथ में आज कुछ बुरा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, क्योंकि तू जो चाहता है वो कभी होता नहीं है और वो जो चाहता है वो तुरंत हो जाता है। तो इसलिए वो जो चाहता है, यदि तू भी वही चाहने लगेगा ना, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। कहानी बड़ी छोटी सी है, कहानी का सार बहुत बड़ा है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। आज से 2 साल पहले यदि हम झांक के देखें, 5 साल पहले हमारे पास्ट में यदि हम झांक कर देखें, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जब हम बहुत परेशान हो गए थे। ऊपर वाले को हमने दोष भी दिया था, परंतु आज उस चीज को वर्तमान में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी थी, मैं तो यूं ही परेशान हो रहा था। जैसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भी हुई, आपके साथ भी हुई होगी। तो परेशान होना छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। कहानी बड़ी छोटी सी है, कहानी का सार बहुत गहरा है। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और अंत में एक प्यारी सी लाइन के साथ मैं आपको छोड़ चलता हूं कि परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु प्रयास लाजवाब होना चाहिए। आज की कहानी इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।